हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। इस चैप्टर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचाना कैसे जाता है, फिर हम इसका ऑर्डर और डिग्री आपको निकालना बताएंगे किस तरीके से आता है, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानने के लिए आपको क्या करना है, जैसे आपको ये दे रखा है y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10x और आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर। आप इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, साइन एक्स का हो गया कॉज एक्स और 10x का हो गया सेक स्क्वायर एक्स और एक्स स्क्वायर का हो गया 2x। तो ये जो है आपकी, ये आपकी कहलाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी। ये आपकी क्या कहलाएगी, इसको आप कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखिए, जैसे आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 4। अब आपने इसको डिफरेंशियल करा तो ये हो गया 3x स्क्वायर, जानते हैं सब लोग, ये हो गया 6x कांस्टेंट का 0। तो ये आपका जो बना dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x। तो ये आपकी क्या है बेटा, इसको कहते हैं आप डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हो गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने क्या करा, फिर इसका डिफरेंशियल दोबारा कर दिया आपने, तो ये आपका बन गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। फिर आपने करा, कितना हो गया 6x और यहाँ x का 1 हो गया, कितना रह गया 6। तो ये भी क्या है, आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी बात मैं कर रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होगा। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। समझ गए। अब सवाल आता है, बच्चे कहते हैं ये तो पता लग गया डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये कैसे पहचानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अब आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे पहचानना है कि डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। जैसे आपको इस फॉर्म में दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स, बहुत ध्यान से समझ लेना, डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहां आपको दे रखा है साइन डी वाई अपॉन डी एक्स। अगर इस फॉर्म में दे रखा है तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी नहीं है। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स होता तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और देखिए, अगर आपको दे रखा है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पावर, आप कह सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि e टू द पावर क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स, ऐसा कभी आपने देखा भी नहीं है। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। और देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, अगर आपको दे रखा है, या आप ले लो डी थ्री वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, और दे रखा है आपको साइन आप डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो ये भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। कहने का मतलब ये है, यहां पर क्या होना चाहिए था, यहां पर अगर आपका ये ना होके साइन वाई होता तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लेकिन ये आपकी, अगर उसकी जगह डी वाई अपॉन डी एक्स लिखा है या डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखा है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। मतलब ये अजीब अजीब सी अगर आपको शक्ल नजर आए तो आप समझ सकते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो मुझे लगता है ये तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होती है और कौन सी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं, जब डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई ना, अब उसके बाद हम इसके ऑर्डर की बात कर लेते हैं कि ऑर्डर कैसे होते हैं। देखिए, पीछे मैंने लिखा था, ये आपके सामने अभी मैंने लिखा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। जरा बात ध्यान से समझिएगा। इसका डिफरेंशियल मैंने करा, कितनी बार करा, एक बार, तो ये इसका ऑर्डर कितना कहलाएगा, 1। क्या बताया मैंने आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक बार आपने डिफरेंशियल करा इसका आपका, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इसका ऑर्डर कितना कहलाएगा, 1 कहलाएगा। ये ऑर्डर 1 हो गया, ठीक है। अब आता है कि इसकी डिग्री क्या होती है। डिग्री क्या हो जाती है, जितनी इसकी पावर है वो इसकी क्या है, डिग्री है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर कुछ नजर नहीं आ रही है, तो कितनी है, 1 है, तो डिग्री भी कितनी हो गई, 1। समझ गए। अब देखिए, तो डिग्री भी इसकी कितनी हो गई, आपकी 1 हो गई। अब सवाल आता है इसमें, देखिए बताओ बेटा कितना है, ऑर्डर क्या है इसका, डी वाई अपॉन डी एक्स, एक बार डिफरेंशियल करा है तो ऑर्डर कितना हो गया, 1। 2 बार डिफरेंशियल करेंगे ऑर्डर हो जाएगा 2। 3 बार डिफरेंशियल करेंगे ऑर्डर हो जाएगा 3, और अगर 4 बार करेंगे तो ऑर्डर हो जाएगा 4। बात समझ गए। एक बार करा ऑर्डर फर्स्ट, 2 बार करा ऑर्डर सेकंड, 3 बार करा ऑर्डर थर्ड, 4 बार करा ऑर्डर फोर्थ।
दूसरी बात, अब डिग्री क्या होती है? डिग्री क्या हो जाएगी? आप उसकी पावर देखोगे कितनी है, dy अपॉन dx की पावर कितनी है, कुछ नजर नहीं आ रही है तो कितनी है 1, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 1। यहां पर भी कुछ नजर नहीं आ रही है तो कितनी है 1, तो इसका मतलब डिग्री कितनी हो गई 1। यहां पर देखिए, यहां पर अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो कितना है, आपने कितनी बार डिफरेंशियल करा है, 2 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 2, और डिग्री कितनी है भाई, पावर कितनी है इसकी, कुछ आपको नजर आ रही नहीं, तो कितनी है 1। ठीक है, ये हो गई डिग्री और पावर की बात मैंने आपको बता दी। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं जो आपको ये समझ में आ जाए। अब सवाल आता है, चलो इनकी भी बात कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, अगर मैं कहूं ऑर्डर क्या है, आपने कितनी बार डिफरेंशियल लिखा हुआ, 1 बार, तो ऑर्डर कितना हो गया 1। अब डिग्री की बात आएगी, भाई ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है भाई, dy अपॉन dx साइन के साथ देखा है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ही नहीं, और जब नहीं है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। आप डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, बात समझे। अब आइए यहां पर ऑर्डर क्या है भाई, 1 बार डिफरेंशियल करा है, ऑर्डर तो 1 है, क्या आप इसकी डिग्री को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि e टू द पावर आपको ये दे रखा है, तो डिग्री को आप डिफाइन नहीं कर सकते, तो आप क्या कहेंगे, नॉट डिफाइंड। ऐसे यहां पर देखिए ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर तो आप बोल देंगे क्या है 3 है, क्या डिग्री को आप डिफाइन कर पाएंगे? नहीं, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, और जब नहीं है तो डिग्री भी इसकी नॉट डिफाइंड, आप उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे। बात आ गई समझ में। चलिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आपके समझ में आराम से आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिए, जैसे आपको ये दे रखा है, मैंने पहले क्वेश्चन में पूछा, आपको ये दे रखा है बेटा कितनी बार डिफरेंशियल करा गया है, इसका कितनी बार करा गया, 4 बार डिफरेंशियल करा गया है इसका, d4y अपॉन dx की पावर 4 है। तो अगर मैं पूछूं बेटा ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर बच्चे बोलेंगे, ऑर्डर बोलेंगे आपका कितना है 4, और अगर मैं पूछूं बेटा डिग्री कितनी है, तो डिग्री बच्चे बताएंगे इसकी, क्या बोलोगे बेटा, आप देख रहे हैं ये फॉर्म है साइन y ट्रिपल डैश लगा है, ट्रिपल डैश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या है, d3y अपॉन dx क्यूब। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? नहीं, और जब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, डिग्री क्या होगी, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। आइए इधर देखिए, देखो कितनी बार करा, y डैश का मतलब क्या होता है, 1 बार डिफरेंशियल, देखो y डैश लिखा हो या dy अपॉन dx लिखा हो, एक ही बात है। कितनी बार डिफरेंशियल करा है आपने, 1 बार। तो अगर मैं पूछूं ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कहेंगे 1, और मैं पूछूं डिग्री कितनी है, इसके ऊपर कितनी पावर है, 1, जब कुछ नहीं है तो कितनी होती, 1, तो डिग्री कितनी हो गई आपकी, अगर मैं डिग्री की बात करूं, डिग्री कितनी हो गई 1, बात खत्म। आइए इधर, अब देखिए इसमें देखिए कितनी बार डिफरेंशियल है, आप कहेंगे ds अपॉन dt 1 बार है, नहीं, मैक्सिमम देखना पड़ती है, तो मैक्सिमम कितना है, d2s अपॉन dt स्क्वायर। इसका मतलब कितनी बार क्या है, इसका मतलब कितनी बार आपने डिफरेंशियल करा है, इसका 2 बार करा है, तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 2 हो गया। ठीक है, अब डिग्री की बात करो, इसको नहीं देखना है, जिसको जितनी बार आपने डिफरेंशियल करा है, मतलब हाईएस्ट जो डेरिवेटिव है उसकी पावर देखना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या है, d2s अपॉन dt स्क्वायर, ये तो आपका क्या है, कम है ना, इससे 1 बार है, ये 2 बार है, हाईएस्ट इसकी पावर देखना है आपको, तो कितनी इसकी 1 है, तो डिग्री भी अगर मैं पूछूं कितनी हो गई, 1 हो गई। आया बात समझ में। चलिए अगर नहीं आया और देखिए क्वेश्चन, जैसे ये रखा है आपके सामने, देखो बेटा सबसे पहले देखो, जब क्वेश्चन आया करें सबसे पहले देखा करो कि डिफरेंशियल इक्वेशन है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन नहीं, गड़बड़ हो गया भाई, cos dy अपॉन dx है, इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये नहीं है, नहीं है तो ऑर्डर तो हमें पता है भाई, डिफरेंशियल जो करा वो तो ऑर्डर है, कितनी बार करा है, 2 बार। अब डिग्री आप बताइए, डिफाइन कर पाएंगे, मैं ओ से ऑर्डर लिख देता हूं, डी मैंने डिग्री के लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अब डिग्री बताइए, डिग्री ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं है, तो डिग्री क्या होगा, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, समझ गए, तो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते। और देखो बेटा ये आपके सामने सबसे पहले देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, cos 3x ठीक है, sin 3x ठीक है। ऑर्डर देखो कितनी बार डिफरेंशियल है, 2 बार करा है, तो ऑर्डर कितना हो गया बेटा इसका, ऑर्डर कितना हो गया 2। अब डिग्री की बात कर लो, डिग्री कितनी होगी, कितनी पावर है इसकी, कुछ नजर नहीं आ रही है, तो कितनी है 1 है, तो डिग्री कितनी हो गई 1, समझे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर है तो डिग्री पता चल जाएगी, नहीं है तो हमें क्या हो जाएगा, डिग्री हमारी नॉट डिफाइंड, हम नहीं बता सकते क्या है। और देखते हैं, अब आइए बेटा पहले देखना है डिफरेंशियल इक्वेशन है y ट्रिपल डैश, 3 बार डिफरेंशियल, 2 बार, 1 बार,
y टू द पावर 5, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। कितनी बार डिफरेंशियल है? मैक्सिमम 3 बार। तो ऑर्डर कितना हो गया आपका 3, और उसकी पावर कितनी है 2। तो बेटा डिग्री कितनी हो गई आपकी 2, बात खत्म। आइए इधर देखिए, ये 3 बार, 2 बार, 1 बार। अब मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशियल है? 3 बार है। तो डिग्री बेटा, सॉरी, ऑर्डर कितना हो गया? पहले ऑर्डर कितना हो गया 3, और डिग्री बता दो फटाफट। डिग्री डिग्री डिग्री, इसकी पावर कितनी है? कुछ नजर नहीं आ रही, तो कितनी है 1। तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 1। आ रहा है समझ में ना? तो बेटा इसका क्वेश्चन तो डेफिनेट आना ही है। एक क्वेश्चन आपका हर हालत में, एक क्वेश्चन इसमें का आना है आपका, चाहे एमसीक्यूज आएगा आपका हर हालत में। एमसीक्यूज ही आता है ज्यादातर, इसमें क्या एक क्वेश्चन आपका जरूर मिलेगा आपको। चलो चेक करते हैं फिर। बताइए, ऑर्डर 1, एक बार डिफरेंशियल, डिग्री बोलो 1, क्योंकि एक ही पावर है इसकी। आइए देखो बेटा, ऑर्डर ये एक बार डिफरेंशियल है, इसको 2 बार कराए। मैक्सिमम क्या है? डेरिवेटिव क्या है? डी, वो y डबल डैश है, तो 2 बार डिफरेंशियल है ना आपका। तो ऑर्डर कितना हो गया 2। डिग्री बोलो कितनी पावर है इसकी, देखना बेटा, इसकी नहीं देखना है। जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव है, हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या मतलब? हाईएस्ट डेरिवेटिव का मतलब आपने ज्यादा से ज्यादा कितनी बार डिफरेंशियल करा है, और जो डिफरेंशियल करा है उसकी पावर देखना है। तो उसकी पावर कितनी है? 1 है। तो आप क्या लिख देंगे? 1, बात खत्म। आइए अब आइए, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन है साइन y है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, dy अपॉन dx नहीं है। तब नहीं होती अगर dy अपॉन dx होता तो 2 बार कराए। ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर 2। डिग्री बोलो बेटा, शाबाश, डिग्री कितना होगा 1। तो डिग्री कितनी हो गई आपकी 1। समझ गए ना ये आप? तो मैंने इस तरीके से आपको क्या करा, डिग्री और ऑर्डर के बारे में आपको बता दिया। एक आध और क्वेश्चन पढ़ा हो तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपके सामने, बताओ बेटा फटाफट फास्ट बोलो। ये आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन है, आपकी बुक्स का है। तो आप देखिए इसमें क्या दे रखा है, d2y अपॉन dx स्क्वायर। बोलो ऑर्डर। इसमें पूछ कह रहा है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर पूछ भी नहीं रहा है, डिग्री पूछ रहा है। तो डिग्री देखो बेटा कितनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव यही है, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर हाईएस्ट ये है। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है। तो डिग्री कितनी हो गई बेटा, कितनी हो गई? डिग्री हो गई इसकी 3। ये मैक्सिमम पावर है तो कितनी हो गई? 3 हो गई। और कोई ये देखिए, एक आध क्वेश्चन देखते हैं। द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर बताना है बेटा। बताओ यार ऑर्डर। ये एक बार है, हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन सा है? d2y अपॉन dx स्क्वायर है। d2y मतलब 2 बार डिफरेंशियल करना है। तो ऑर्डर कितना हो गया इसका 2। ऑर्डर कितना हो गया 2, बात खत्म। आ गया समझ में? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन डिग्री और ऑर्डर वाले आपको क्वेश्चन करना होंगे। आगे इतनी बात मेरी समझ में? तो ये आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। डिग्री और ऑर्डर पहचानना या डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानना, ये आपका क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। या आप देख लीजिए और नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब आपको हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बताएंगे, किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हमारे कोर्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन कौन सी हैं, किस टाइप की हैं। देखिए हमारे कोर्स में जो है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। कौन सी है? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें क्या हो जाएगा, एक हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो ऐसी होगी जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो वेरिएबल हैं उनको अलग अलग करके क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कह सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल सेपरेबल, ये हमारी हो जाएगी। एक टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक हमारी हो जाएगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें 3 टाइप के ये पढ़ना है, एक एक करके हम आपको समझाएंगे। अच्छा हाँ, आपकी किताब में जो होगा पहले ये आपको दे रखी होगी एनसीईआरटी में, लेकिन मैं पहले ये सॉल्व करूंगा फिर ये आपकी सॉल्व करूंगा, क्यों ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे आपका आता है फर्स्ट मेथड को हम लेके चलते हैं। आपके पास क्वेश्चन लिखा है dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सेपरेबल करना है, मतलब वेरिएबल को हमें अलग अलग करना है। अगर आसान अल्फाजों में मैं आपसे कहूं तो dy जिधर है उधर y वाले आप स्टेप उधर कर दीजिए, और अगर dx है तो dx वालों की तरफ dx वाले कर दीजिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं मैं क्या कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने लिखा आपके सामने dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 माइनस cos x
अपॉन 1 प्लस कॉज एक्स। बहुत ध्यान से देखिए, आपको 101% समझ में आएगा। अब आप क्या करें, पहले तो मैं आपको बता देता हूं, आपको हमेशा पढ़ाया मैंने 1 माइनस कॉज एक्स 1 प्लस कॉज एक्स है, तो इसका फार्मूला लगा लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, पहले इसका आप फार्मूला लगा लीजिए। तो मैं फार्मूला साइड से लिखता हूं। फार्मूला बहुत बार बताया, फिर भी मैं आपके पास सामने लिख रहा हूं। 1 माइनस कॉस 2a का याद रखिएगा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर है। और 1 प्लस कॉस 2a का होता है 2 कॉस स्क्वायर है। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें आप फार्मूला लगा दीजिए। तो ये हो गया dy अपॉन डी एक्स। मैंने बताया 1 माइनस कॉस 2 है, 2 साइन स्क्वायर है, कोई 2 साइन स्क्वायर तक तो लिखना ही है, बाकी क्या करना है, जो एंगल हो उसका हाफ कर दो। 2a था तो आप a कर दीजिए। तो ये हो गया 2 साइन स्क्वायर a बाई 2। और ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 है 2 कॉस स्क्वायर, जो एंगल था उसका हाफ, यहां 2a था तो वहां पर a था, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2। 2 से 2 आपका कैंसिल हो गया। साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan हो जाता है। तो ये बन गया dy अपॉन डी एक्स टेन स्क्वायर a बाई 2। सॉरी a लिख दिया मैंने, मेरा x चल रहा है, यहां पर मेरा x चल रहा है, मैं इसको ठीक करता हूं। x है x बाई 2, x बाई 2, और ये हो गया x बाई 2 हो गया। अब मुझे क्या करना है, देखो मैंने क्या बताया, ये क्वेश्चन कौन से, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत आसान होती है। आपको क्या करना है, वेरिएबल को आपको क्या करना है, सेपरेबल कर देना है। मतलब आपको क्या करना है, ये x है ना, तो dx को आप इधर फेंक दो। tan स्क्वायर x बाई 2 है, dx को आप इधर फेंक दो। तो ये लिखा है dy इज इक्वल टू tan स्क्वायर x बाई 2 dx, लिख लिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आप क्या करूंगा, बोथ साइड इंटीग्रेशन करूंगा। मतलब जब इंटीग्रेशन करूंगा तो बेटा इस तरीके से हो जाएगा, dy ये हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 dx, ये तो हो गया ना आपका ये। अब बेटा देखो, मैं 1 का तो जानता हूं इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 का कितना होता है, y हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y है, y हो जाएगा। tan स्क्वायर x का नहीं जानता हूं, तो मैं इसको क्या करूंगा, सेक में कन्वर्ट कर दूंगा। देखो मैं आपके सामने कर रहा हूं, ध्यान से देखो। 1 का तो कितना हो गया आपका, y हो गया। अब मैं इसको लिख रहा हूं सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। अरे फार्मूला जानते नहीं जानते, भूल गए, प्लस सी आप लिख दिया करो, चाहे शुरू में लिख दो चाहे बाद में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर भी चाहो प्लस सी लिख सकते हो, एक ही बात है, लास्ट में लिख देना। क्या बताया, सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। यही तो होता है ना फार्मूला, आपने 10 क्लास में 11 में पढ़ा है। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। देखो सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर एक्स का आपका कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, 10x होता है इंटीग्रेशन। और जो एंगल में है वो अपॉन में आ जाता है, एंगल में जो भी कांस्टेंट है वो अपॉन में आता है। एंगल में बेटा क्या कांस्टेंट है, 1/2। एक्स के साथ कितना है 1/2, उसको आप अपॉन में लिख दीजिए। समझ लेना मेरी बात। अगर खाली सेक स्क्वायर एक्स होता 10x लिख देता मैं, लेकिन जो भी एंगल में है, जो भी एंगल में कांस्टेंट है, उसको वैसा ही आप अपॉन में लिख दीजिए। x के साथ कितना है 1, कोफिशिएंट 1 है, अपॉन 2, तो 1/2 आपने ऐसा ही लिख दिया। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाता है, x हो जाता है, ये हो गया x प्लस सी। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आप 2 पलटेगा ऊपर जाएगा, 2 10 x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका इसका आंसर। समझ में आ गया ना आपको। चलिए नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है आपको। तो क्या करना है बच्चों, समझ लो मैंने क्या बताया। इस मेथड में आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको डी वाई वाले डी वाई की तरफ कर दें और डी एक्स वाले डी एक्स की तरफ कर दें। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहला काम मैंने क्या करा, मैं हमेशा क्या करता हूँ, डी वाई वाले इधर लिखता हूँ, लेफ्ट में लिखता हूँ, और डी एक्स वाले राइट में ले जाता हूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, डी वाई को इधर रोक लेता हूँ और डी एक्स को उधर फेंक देता हूँ। तो देखिए ये ऐसे लिख दिया मैंने, सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई।
अब मैं इसको उधर लेके जा रहा हूं, इधर प्लस का उधर जाके काय का होगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर एक्स 10y dx। कर लिया इतना आपने, बस आधे इधर आधे उधर, आपने पहला काम ये करा। अब जहां dy है तो उधर y वाले आप उधर को फेंक दीजिए, 10y को आप क्या करेंगे इधर फेंकिए, क्योंकि y में है आपका, 10y इधर आ जाएगा। जिधर dx है उधर आप x वाले फेंकिए, x कितना है, 10x है, 10x को आप इधर फेंक देंगे। बस यही काम है और कुछ नहीं है इनमें, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये मेरा हो गया फिर सेक स्क्वायर y, और ये आ रहा है 10y आ रहा है, क्या आएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा, आपने लिख दिया 10y dy। चलिए आगे बढ़ते, माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और बेटा ये था 10x था ना, ये इधर आ गया, आपने लिख दिया 10x, और ये कितना था dx, ठीक है। वो सा इंटीग्रेशन जब आप करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे साइन ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। इंटीग्रेशन लगाने के बाद आपने लिखा सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy, ये माइनस है, लिख दिया आपने ऐसे ही, सेक स्क्वायर एक्स 10x dx, ठीक है। मुझे शक्ल देख के आंसर नजर आ रहा है कि लॉग में आने वाला है, मुझे आंसर देख के नजर आ रहा है, आपको भी आने लगेगा, तो मैंने इसको लिख दिया लॉग सी, लॉग सी लिख दिया मैंने, आपकी मर्जी है, लॉग सी लिख दिया मैंने, ठीक है, ये लिख दिया मैंने। आप सी लिखोगे तब भी सॉल्व तब भी हो जाएगा, गलत नहीं है, लेकिन आपने मैंने देखा फॉर्मेट देखा तो इस तरीके से मैंने इसको लॉग सी लिख दिया। अब देखो बेटा मैंने क्या करा, मैंने ये लिख दिया। अब सवाल देखो आपको क्या करना है, अब आप इसको लेट कर लो थोड़ा सा, बस आप इसको लेट कर लो 10y को, क्यों कि वैसे बच्चे जब एक्टिव होते हैं खुद कर लेते हैं, उनको पता है कि इसका डेरिवेटिव मौजूद है, क्योंकि 10y का कितना होगा सेक स्क्वायर वाई मौजूद है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी कुछ बच्चों को अगर कम आता है तो मैं करके दिखा देता हूं। तो आप लेट कर लोगे, लेट 10y इज इक्वल टू यू, 10y इज इक्वल टू यू, 10y का कितना होगा बेटा सेक स्क्वायर वाई dy इज इक्वल टू du, करा। और क्या कर रहे हो, और क्या कर रहे हो, 10x इज इक्वल टू वी कर लिया, तो इसका कितना हो जाएगा, देखो 10x का होता है सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dv, ये आपने लेट करके रख लिया। अब आप क्या करें, इसमें आप लगा दें, तो 10y की जगह तो u हो गया, और सेक स्क्वायर वाई dy की जगह क्या होगा, du हो जाएगा। तो ये बना आपका, देखो ये बन गया आपका, देखो बेटा इसकी जगह क्या हो गया du, और नीचे कितना हो गया u, इधर आइए माइनस है, फिर देखो 10x की जगह v और सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह dv, तो dv अपॉन v, और ये मैंने लिख रखा है log c, सही है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कहानी क्या है। अब देखो बेटा, अब 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एक्स का कितना होता था log x, 1 अपॉन यू log u, log mod u लिख लिया, इज इक्वल टू माइनस log v प्लस log c, ठीक है। अब u और v की वैल्यू लगा दो, u और v की वैल्यू लगा दो, u की वैल्यू है 10y और v की वैल्यू है 10x, तो ये हो गया log 10y माइनस log 10x प्लस log c, ठीक है। अब क्या करो, इसको इधर लेकर आओ, इसको इधर लाओगे तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा। तो बेटा क्या बनने वाला है, देखो ध्यान से, log 10y log 10x इज इक्वल टू log c, ठीक है, समझ रहे ना। अच्छा अब मल्टीप्लाई में करोगे क्या होगा, log, भाई log m प्लस log n की थ्योरम लग रही है, तो क्या होता है log कितना हो गया 10x इंटू 10y, 10x इंटू 10y लिख सकते हैं ना आप, ये 10x इंटू 10y। आप चाहे तो इसको भी मॉड में कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे कर दो, एक साथ हटा देना, और ना लिखो तभी कोई फर्क नहीं पड़ता।
ये आप ऐसे लिख सकते हैं, फिर हटा देंगे हम इसको। अब क्या हो गया, log c, ठीक है। log से log हट जाएगा, अच्छा ये मॉड में था, आप ऐसे लिख दो, log से log आपका हट जाएगा, तो कितना रह गया 10x 10y इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर हो गया। तो कहने का मतलब ये, इन क्वेश्चन में बस आपको यही ध्यान रखना है कि आपको क्या करना है, पहले इसको आपको अलग अलग कर लेना है। y वाले y की तरफ कर देंगे और x वाले आप x की तरफ कर देंगे, बस यही आपको क्वेश्चन में करना है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब ये क्वेश्चन आपका, देखिए इसमें भी आपको क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करेंगे, वही काम है आपका। पहले आपको क्या करना है, dy वाले एक तरफ कर दीजिए और dx वाले एक तरफ कर दीजिए। तो मैंने आपको पहले बताया था, मैं dy वाले इधर लिखता हूं, आप भी ऐसे लिखा करेंगे। आपने लिखा तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस e टू द पावर x सेक स्क्वायर y dy, और इसको आप क्या कर रहे हैं, उधर ले जा रहे हैं, तो काय का होगा, माइनस का हो जाएगा। ये इधर जा रहा है तो माइनस e टू द पावर x 10y dx कर लिया मैंने। अब क्या करना है बच्चों, अब मुझे क्या करना है, मैंने वही बोला है आपसे, ध्यान रखिएगा, dy वाले एक तरफ कर दीजिए। यहाँ dy है ना, तो यहाँ क्या y वाले एक तरफ लाइए, जहाँ dy वहाँ y वाले, जहाँ dx वहाँ x वाले, बस आपको इले कराना है। अब आप 10y को क्या लेंगे, इधर ले आएंगे, तो बेटा ये बन गया आपका 10y dy। इधर चल रहा है माइनस e टू द पावर x, और ये आपके कहाँ आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे, तो 1 माइनस e टू द पावर x, समझ गए ना। और ये क्या लिखा है बेटा आपका, dx आपने लिख दिया। अब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा आपका, सेक स्क्वायर y 10y dy माइनस e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x dx प्लस log c लिख दिया मैंने। पहले ही मुझे पता है log में आने वाला है, देखने में लग रहा है बेटा। अभी मैंने वर्क करा था, थोड़ी देर पहले मैंने करा था, इसको आपके सामने करा था कि 10y था, तो मैंने करा था कितना हो गया था, 1 अपॉन u करा था, फिर log मैंने लिख दिया था फटाफट, अभी मैंने आपके सामने करा था। तो आप इसको वैसे ही कर लेंगे। अब मैं इसको लेट करके दिखाता हूँ, इसको आप ऐसे ही कर लेंगे ना, पीछे मैंने करा है इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। देखो ये लिखा हुआ है, अभी भी आपके सामने लिखा हुआ है, ये मैंने करा था, ये देखिए ये मैंने करा था, 1 अपॉन u करा था और log 10y लिख दिया था। ऐसे ही मैं यहाँ पर अब नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट इसको लिख दूंगा। अब मैं सिर्फ इसको लेट कर लेता हूँ, तो मैंने लेट करा, लेट क्या, 1 माइनस e टू द पावर x इज इक्वल टू, क्या कर लिया मैंने, u कर लिया, तो माइनस 1 का तो 0 हो गया, माइनस e टू द पावर x dx इज इक्वल टू क्या होगा, du। अब माइनस तो मेरे पास वैसे है, इस माइनस को मैं चाहूं तो यहां लिख दूं, चलिए आप कहें तो मैं यहां भी लिख सकता हूं, और आप चाहें तो डायरेक्ट आप लगा दें, आपकी मर्जी है। तो आपने क्या करा, इस माइनस को आपने यहां लिख दो, ये लिख दो, ठीक है। अब माइनस e टू द पावर x dx की जगह कितना हो जाएगा, du हो जाएगा ना du, बस लगा दिए, खत्म हो रहा है। तो ये तो बेटा मैंने अभी आपको बता दिया, पीछे से आप कर लेना। तो ये हो गया log 10y हो गया ना, 1 अपॉन x का कितना होता है, log x होता है, इसका डेरिवेटिव मौजूद है, 10 स्क्वायर 10y का कितना है, सेक स्क्वायर y। आप डायरेक्ट भी एग्जाम में लिखेंगे तब भी आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत पीछे बच्चे कर चुके होते हैं। अब आइए इधर आपका कितना हो गया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसकी जगह उठा के आपने लिखा u और इसकी जगह आपने लिख दिया du, तो ये आ गया du अपॉन u प्लस log c, 1 अपॉन u log u, तो log ये हो गया log u प्लस log c, ठीक है। अब लगा दो थ्योरम इसमें फटाफट, चाहो तो इधर लिया इधर लगा दो, उधर चाहो उधर लगा, आपकी मर्जी है। तो log n प्लस n की थ्योरम लग रही है, मैं लिख देता हूं, पिछली बार मैंने लिखी नहीं थी, अब मैं लिख देता हूं। ये बेटा होती है log m प्लस n की, बहुत लगाई है और आपको आना भी चाहिए। log m प्लस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m इंटू n, ये थ्योरम होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आप मैंने लिख दिया है।
इसको ध्यान रखिएगा, ये थ्योरम आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी। अब देखिए मैं इसमें लगाने जा रहा हूं, आपकी थ्योरम लगा रहा हूं। देखिए तो इसमें थ्योरम लग रही, ये है लॉग 10y लॉग कितना हो गया मॉड, ठीक है, u और कितना है मॉड c। यही तो हो गया ना आपका, हो गया। अब कुछ बच्चे कहते हैं कि सर हम इसको इधर ही ले लें, हमारी आदत पड़ी है, तो आप ऐसे ही ले लो। चलो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, आपको बता रहा हूं। देखो जैसे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आदत हमारी इधर पड़ी हुई है कि हम इसको इधर ले लेते हैं, तो आप इधर ले लो। आपने क्या करा, इधर लाएंगे तो काय का होगा बेटा, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा ना। तो ये हो गया लॉग। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से बता दिया। इसको आपने इधर लिया और ये कितना रहा लॉग सी चल रहा है, हो गया। अब आपने क्या, अब लॉग m माइनस एन की थ्योरम लगेगी। उसमें लॉग m प्लस एन लगा रहे थे, इसमें लॉग m माइनस एन लगा देंगे। तो लॉग m माइनस एन क्या होती है, देख लो आप, ये होती है लॉग m माइनस लॉग n इज इक्वल टू होता है लॉग m अपॉन n। ये थ्योरम है। अब हम ये थ्योरम लगा के इसको एंड करते हैं, तो ये हो गया लॉग 10y। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, उधर ले जाके कर लेते तब भी ठीक था, ऐसे ले जाओ तब भी आपका ठीक है। और ये क्या चल रहा है लॉग मॉड सी, ठीक है। लॉग से लॉग कैंसिल हो गया। अब कितना आ गया आपका 10y अपॉन u इज इक्वल टू सी। 10y इज इक्वल टू यू सी, और u की वैल्यू कितनी है, लगा दो उठा के, कितनी है u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू 1 माइनस e टू द पावर x c। ये हो गया आपका क्वेश्चन, समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस क्या करना है, आपको y वालों की तरफ कर देना है, dy की तरफ कर देना है, और dx की तरफ x वाली जितने भी आपकी स्टेप है वो आपको सबको उधर कर देना है, जितने भी आपको सबको कर देना है। जब आपने ये कर दिया तो फिर आपको ये तो पता ही था, मैंने पीछे से कर दिया। 1 माइनस ई टू द पावर एक्स को आपने u करा, डिफरेंशियल करा, तो 1 माइनस ई टू द पावर एक्स की जगह u आ गया, और इसकी जगह जो हो जाता है du आ गया, 1 अपॉन यू लॉग u होता है। आप चाहते यहां पर भी थ्योरम लगा देते, तब भी आपका आंसर यही आता। मैंने इसको इधर कर दिया, कुछ बच्चे इधर करके करते, आदत होती है, तो मैंने इधर कर दिया, तब भी आंसर वही आएगा। और फिर आपने क्या करा, बाद में u की वैल्यू लगा दे, या इंटीग्रेशन करने के बाद आप u की वैल्यू लगा दे, वो सब बात एक ही है, ठीक है, समझ गए। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, cos dy अपॉन dx इज इक्वल टू a। ये दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत आता है एग्जाम में। अब आपको क्या करना है, देखो बेटा cos, इसको आप क्या करो, देखो चलो मैं लिखता हूं पहले, dy अपॉन dx इज इक्वल टू कितना है a है। अब cos को उधर ले जाओ, क्या बन जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो ये बेटा हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू cos इनवर्स a। ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में पढ़ रखा है, हो गया ये आपका। बस कुछ नहीं रह गया, क्वेश्चन गया, कुछ नहीं बचा। तो dy cos इनवर्स से dx मैंने ये कर लिया। जैसे करते हैं एक ही मेथड को हम फॉलो करेंगे, बार बार बदलेंगे तो दिक्कत होती है, बच्चों को भूल जाते हैं मेथड। ये लिखा cos इनवर्स a dx। गलती आप कहाँ करते हैं वो बताना चाह रहा हूं मैं, इसलिए ऐसा लिख भी रहा हूं बार बार। गलती बच्चों आप क्या करते हैं, आप इसका इंटीग्रेशन करने की कोशिश करते हैं और बाई पार्ट्स लगा देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, ये तो कांस्टेंट है। क्यों, ये विद रिस्पेक्ट टू x करना है, और यहां पर क्या है a है, तो कैसा है आपका, ये कांस्टेंट है। तो देखिए 1 का तो कितना हो गया आपका, y हो गया। अब ये कांस्टेंट है, ध्यान रखना बच्चे इसको क्या करते हैं, बाई पार्ट्स लगा के सॉल्व करते हैं, वो गलत हो जाता है। आपका ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप हमेशा जानते हैं, पहले लिख देते हैं 1 dx। दिल चाह रहा है c लिख दो, ठीक है, या बाद में लिखो, मर्जी है। 1 का कितना होगा x, बस यही गलती होती है आपसे, बाकी आप क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे, x प्लस c। अब मुझे क्या करना है, मुझे y और x की वैल्यू दे रखी है, वो वैल्यू मैं यहां पर लगा दूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, नाउ y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वैल्यू इसमें लगा रहा हूं, y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 इसमें रख रहा हूं। तो y इज इक्वल टू मैंने क्या करा, 1 लगाया, x इज इक्वल टू 0 लगाने जा रहा हूं, और जब 0 लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 0। देखो 0 लगाऊंगा तो क्या होगा 0, क्योंकि 0 से जो टकराता है वो 0 हो जाता है। तो ये हो गया बेटा 0। ढूंढ तो नहीं रहे हो, चलो मैं दिखाई देता हूं, कहीं ढूंढने लगो आप।
प्लस सी, ये 0 से टकराया 0 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, और सी इज इक्वल टू कितना आ गया 1। ये आपका आ गया सी की वैल्यू आ गई। आ गई सी की वैल्यू, आ गई ना सी की वैल्यू। अब सी की वैल्यू जाके जहां आपने एक मसला करा था वहां पर जाके आप इसको लगा दीजिए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया। अब सी की वैल्यू जाके आप इसमें लगा दीजिए। तो देखो बेटा कितना होने वाला है, जरा ध्यान से देखिए कितना होने वाला है। मैं वैल्यू लगा रहा हूं, लिख रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से चलता हूं। देखो इधर देखो, फर्स्ट से चल रहा हूं, तो मैं लगा रहा हूं सी की वैल्यू लगा रहा हूं। तो ये हो गया y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ए। अच्छा x पहले लिख दें, अच्छा लगेगा x पहले लिख देंगे तो ठीक है। तो मैंने लिखा ये x पहले लिख दिया और कॉज इनवर्स ए, और c की वैल्यू कितनी है 1। बहुत ध्यान से देखना, इसकी शक्ल सही कर रहा हूं बस मैं आपको। 1 इधर ले जाओ, काय का होगा माइनस का, तो बेटा हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स कॉज इनवर्स ए। सही है मसला। अब देखो कॉज इनवर्स, ये x क्या करता हूं मैं, इसके अपॉन में फेंक रहा हूं। x कहां फेंक रहा हूं, इसके अपॉन में। तो देखो बेटा क्या बना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना बस। y माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू कॉज इनवर्स ए। ये हो गया आपका। इनवर्स को भी उठा के इधर लाओ, इनवर्स को भी उठा के इधर लाओ, तो क्या होगा, ये बन जाएगा कॉज। ये हो गया कॉज y माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन, आंसर समझ में आ गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बस करना क्या, वही हम जैसे पहले कर रहे हैं वैसे ही करना है। हमें क्या करना है, dy वालों की तरफ y कर दीजिए और dx वालों की तरफ x वाले स्टेप कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको दे रखा है dy अपॉन dx, x वालों की तरफ x, y वालों की तरफ y, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है। तो पहले मैं dx को इधर कर देता हूं, कर लिए। तो ये हो गया dy इज इक्वल टू y 10x और हो गया dx। तो y कहां जाएंगे, y तो इधर जाएंगे, dx है तो 10x इधर आ गए, y इधर आ गए। तो बेटा कितना हो गया dy अपॉन y, और इधर चल रहा है 10x dx। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन ऑफ इंटीग्रेशन लेते हैं, और ये हो गया 10x dx। ठीक है, ये हो गया आपका, और प्लस सी मैं इसमें लिख देता हूं, लिख दिया। अब देखिए जानते हैं 1 अपॉन वाई का कितना होता है, 1 अपॉन वाई का कितना होता है। तो 1 अपॉन वाई का होता है लॉग वाई। आइए इधर बढ़ते हैं। 10x का होता है लॉग सेक एक्स। ठीक है, माइनस का लॉग कॉज एक्स भी होता है, आप चाहे लॉग सेक एक्स लिख दें, आपकी मर्जी है। तो आप लिखना चाहें तो चलो माइनस के लॉग कॉज एक्स लिख ली, मर्जी है आपकी। ये कॉज एक्स लिखा, आप सेक एक्स भी लिख सकते थे, वो प्लस का हो जाता। हो गया, आइए बढ़ते हैं प्लस। अब देखिए यहां देखा, यहां भी लॉग यहां भी लॉग, तो क्या करते हैं, थोड़ी सी चालाकी कर लिया करो। फिर यह क्या करते हो, लॉग सी लिख लो, क्या जा रहा है हमारे पास से, लिख लिया ना हमने लॉग सी। अब ये हो गया लॉग सी, इसको इधर लाइए, काय का होगा ये काय का होगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये बच्चों कितना हो गया। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रह गई आपके पास। अभी मुझे y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 0 दे रखा है। मैं y की जगह 1 और x की जगह क्या लगाता हूँ, 0 लगाता हूँ, और मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी, मुझे c की वैल्यू मिल जाएगी। फिर मैं इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लूंगा। चलिए करते हैं, तो रखते हैं बेटा y इज इक्वल टू क्या लगाते हैं 1 और x इज इक्वल टू क्या लगाते हैं इसमें 0, ये हम लगा रहे हैं इसमें। तो y इज इक्वल टू मैंने 1 लगाया, तो ये हो गया log 1, और x की जगह मैंने क्या लगाया 0, log cos 0, और प्लस log c। ये हो गया ना, हो गया। log 1 की वैल्यू क्या होती है 0 हो गया, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, प्लस log c। फिर ये log 1 हो गया, ये भी 0 हो गया, प्लस log c। तो log c इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, आ गया 0। अब 0 क्या लगाना है, मैंने कहा था इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर देना, इसमें आप log c की वैल्यू लगा दीजिए। तो log c की वैल्यू लगा रहा हूं, तो बेटा कितना है log y, log y। अच्छा मैं लिख दूं पहले, आपका कहीं आपके दिमाग से उतर जाए। इक्वेशन किससे चल रहे हैं, फर्स्ट में लगाने जा रहा है।
तो log y, ठीक है, इसको इधर ले आओ, काय का हो जाएगा, ये काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा ना, इधर आ गया, प्लस का हो गया log cos x, और इसकी जगह मैंने लगा दिया 0। ये बेटा लग गई थ्योरम log m इंटू n की, तो ये हो गया log y cos x इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका, समझ में आ रहा है। अच्छा, अब उसको हटाना चाह रहे हैं तो आप क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, बताइए, log y cos x इज इक्वल टू log 1 लिख सकते हैं, log 1 लिख सकते हैं, क्योंकि log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। log से log कैंसिल हो गया, log से log कैंसिल हो गया, तो अब आपका कितना आ गया, यहां देख लीजिए, y cos x इज इक्वल टू कितना हो गया 1, y cos x इज इक्वल टू क्या हो गया 1। ये भी आपका आंसर है। बच्चे कुछ क्या करते हैं, वो कहते हैं सर हम इसको किताब का मैच कर लें, तो आप इसके कहेंगे cos x कर दें, ये भी कर लो, ये भी ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया sec x हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया sec x आ गया, ये आपका आंसर हो गया, y इज इक्वल टू sec x। तो बेटा अगर आप ऐसे छोड़ दो ये भी ठीक है, आप ऐसे लिख दो ये भी ठीक है, सब ठीक है आपका, सब बात आ गई समझ में। तो मैंने क्या बताया, बस क्या ध्यान रखना है इन क्वेश्चन में, ध्यान यही रखना है आपको dy अपॉन dx दे रखा है, dy एक तरफ करिए, dx आप एक तरफ करिए, y वाले y की तरफ कर दें, x वाले x की तरफ कर दें, बस अलग अलग कर दिया। अब अलग अलग करने के बाद 1 अपॉन y log y हो गया आपका, tan x का होता है, माइनस के log cos x भी होता है, log sec x भी होता है। आप sec x लगाओगे तब भी ठीक है, ये लगाओ तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक कांस्टेंट तो आप जोड़ना ही होता है क्योंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब आपने ये कर लिया, फिर आपने y इज इक्वल टू 1 दे रखा था और x इज इक्वल टू 0, आपने क्या करा, इस क्वेश्चन में जाके आपने लगा दिया, y की जगह 1 लगाया, x की जगह आपने 0 लगाया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है और log 1 किसके बराबर होता है 0, log 1 0 के बराबर। इस तरीके से आपको log c की वैल्यू मिल गई। अब जो वैल्यू मिल गई, आप जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें जाके आप क्या करेंगे, जो आप सॉल्व करके लाए थे उसमें आप log c की वैल्यू लगा देंगे। जैसे ही आपने log c की वैल्यू लगाई वो हो गया 0। इसमें आपने इस पे थ्योरम लगा दी, क्योंकि आप इसको इधर ले गए तो प्लस का हो गया। अब आपने थ्योरम लगा दी, आप चाहते हो उसे सेक में रखते तो आपका log से log ऐसे भी कट जाता, तब भी आपका सॉल्व हो गया था, ठीक है, तब भी आपका सॉल्व हो गया था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें आपकी। अब क्या हो जाता है, अब log m प्लस n की थ्योरम लगाई तो ये हो गया, अब 0 था तो आपने क्या किया, log 1 लिख दिया, log 1 लिखा, log से log हट गया, तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई नहीं आपकी ये, तो ऐसे लिख दें चाहे ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दें, वो सब एक ही बात है। ठीक है, तो अब मैंने आपको इसमें इस वीडियो में मैंने आपको ऑर्डर बताया, डिग्री बताई, डिफरेंशियल इक्वेशन ना पहचानना बताई, और मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का एक मेथड आपको बता दिया है जिसमें आप क्या करते हैं, वेरिएबल को आप सेपरेबल करते हैं और उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मैं आपके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो तब तक आपको क्या करना है, इनको अच्छे से समझ लीजिए और फिर हम उस वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।